नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत के मामले में गोवा पुलिस लगातार हरियाणा में सर्च अभियान चला रही है। हिसार के संत नगर में सोनाली के घर तलाशी लेने के बाद पुलिस की टीम गुरुग्राम पहुंची, जहां पुलिस ने सोनाली के परिजनों की मौजूदगी में किराए पर लिए गए फ्लैट की करीब 5 घंटे तक तलाशी ली। इस दौरान पुलिस को कई तोले सोने के गहने और कुछ कैश के अलावा सोनाली फोगाट और सुधीर सांगवान के कुछ दस्तावेज मिले। जिस फ्लैट में पुलिस ने सर्च अभियान चलाया, वहीं पर सुधीर ने सोनाली को कागजों में पत्नी बताकर किराए पर फ्लैट लिया था। हम चालू कर रहे हैं। आज हम लोग इधर आए थे, उनका रेंटेड अपार्टमेंट में हमने चेक करवाया। जो कुछ भी ज़रूरी लगा हमने उसको थोड़ा सीज कर दिया है। बाद में हम उसको एग्जामिन करेंगे और देखेंगे क्या निकलता है। क्या कुछ आपके यहाँ से कब्जे में लिया गया है सर? बहुत सी चीज़ें ली हैं, जो भी कुछ भी है वो इन्वेस्टिगेशन में आया हुआ। गाड़ी जैसे कि आपने बोला कि ज्वेलरी भी थी और भी कुछ सामान था सर। और कुछ ज्वेलरी। गाड़ी से क्या कुछ बरामद हुआ सर? गाड़ी को हमने चेक किया है, उससे कुछ नहीं मिला। कुछ लाइसेंस वगैरह? लाइसेंस तो वो है उसका। रोहतक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऑनलाइन माध्यम से रोहतक में 2 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इस अवसर पर लघु सचिवालय के सभागार में हुए कार्यक्रम के दौरान भाजपा के राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने रोहतक की सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया। प्रदेश सरकार ने शहर के गंदे पानी के शोधन के लिए कन्हेली गांव में यह परियोजना बनाई है। वहीं मुख्यमंत्री ने रोहतक की लाल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी जिलों में पारदर्शी तरीके से समान विकास करा रही है। 2010 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आज तकरीबन सब पूरी हो गई हैं और काफ़ी ऐसी करोड़ों की योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास किया गया है। हरियाणा प्रदेश में भी 7 करोड़ 82 लाख रुपए की परियोजनाओं का इसमें रोहतक ज़िले में भी इसका उद्घाटन हुआ है। और इस संबंध में मेरा यही कहना है कि 2014 में माननीय मनोहर लाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद हरियाणा में एक जो राजनीतिक अवधारणा बनी हुई थी कि जहां से सत्ताधारी पार्टी का विधायक होगा वहीं पर विकास होगा, उन्होंने इस अवधारणा को तोड़ दिया और आज पूरे प्रदेश में समान विकास करते हुए कीर्तिमान स्थापित किए। जींद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद अशोक तंवर ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरियाणा के हिसार से 7 सितंबर को मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन की शुरुआत करेंगे। इसमें प्रदेश के कोने कोने से यूथ और कॉलेजों के छात्र शिरकत करेंगे। इसका मकसद प्रदेश और देश को नंबर 1 बनाने को लेकर चर्चा करना रहेगा। इसमें दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान मेक इंडिया नंबर 1 को लेकर संवाद करेंगे। वहीं 8 सितंबर को आदमपुर में दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद विशाल रैली को संबोधित करेंगे। इसमें प्रदेश के कोने कोने से हजारों लाखों की संख्या में लोग शिरकत करेंगे। पूरे देश के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने एक मुहिम शुरू करी है, मेक इंडिया नंबर 1। इसको एक मिशन के तौर पर, एक पूरे अभियान के तौर पर आने वाले समय में पूरा, जब तक इस देश को नंबर 1 नहीं बना लेते हर क्षेत्र में, जब तक ये मुहिम जारी रहेगी। उसकी शुरुआत हरियाणा से करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, दोनों लोग 7 और 8 तारीख को वो हिसार की धरती से उसकी शुरुआत करेंगे। रोहतक में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता लवलीन टुटेजा ने केंद्र में प्रदेश सरकार की नीतियों की आलोचना की है और रोहतक में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में हर वर्ग दुखी है, जबकि आम आदमी पार्टी का ग्राफ पूरे देश में बढ़ रहा है। यही वजह है कि पार्टी ने अब मेक इंडिया नंबर 1 अभियान शुरू किया है, जिसके तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 7 व 8 सितंबर को आदमपुर में मौजूद रहेंगे। 8 वर्ष पूर्व कांग्रेस के कुशासन से तंग आकर देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक अवसर दिया था कि वो कुव्यवस्था को चेंज करेंगे।
देश के अंदर अच्छी शिक्षा नीति लागू करेंगे, अच्छे स्कूल कॉलेज उपलब्ध कराएंगे, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएंगे, जनता का जीवन सुलभ बनाएंगे। परंतु 8 वर्षों बाद भी इस देश के अंदर किसान, व्यापारी, कर्मचारी तीनों के साथ विश्वासघात हुआ है। कुरुक्षेत्र में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो सरेआम अपनी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। कार में सवार बदमाशों ने बाइक सवारों पर फायरिंग कर दी और ये वारदात कुरुक्षेत्र के सरकारी हॉस्पिटल की है। जानकारी के मुताबिक कार सवार बदमाशों ने पहले तो बाइक सवारों को टक्कर मारी और बाइक सवारों को कुचलने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे और उसके बाद दबंगों ने गोलियां चला दी। फिर बाइक सवार पास के निजी अस्पताल में भाग गया, लेकिन बदमाशों ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। गोली की ताबड़तोड़ आवाज सुनकर हॉस्पिटल में हलचल मच गई और मौके पर पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस मामले की जांच में जुट गई। जींद के जुलाना में रिश्ते को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जहां 13 साल की नाबालिग के साथ कई लोगों ने यौन शोषण किया और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि मां पर ही यौन शोषण कराने के आरोप लगाए गए हैं और पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत की और मामले में बच्ची के पिता ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पत्नी अन्य व्यक्ति के साथ रिलेशन में रहती है और उसने मेरी बेटी का यौन शोषण करवाया है, जिसमें पुलिस ने बच्ची के पिता के बयान पर मां सहित 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और पुलिस आगे की कार्रवाई करके मामले की जांच में जुटी है। लड़की जिसकी उम्र करीब 13 साल के लगभग है, जिस संबंध में उसके पिताजी ने एक दरखास्त दी है, जो दरखास्त में लड़की के साथ छेड़खानी करना और धमकी देने बारे आरोप लगाए गए हैं, जिसमें अभियोग अंकित किया गया है और इसमें आगे कार्रवाई जारी। हाँ, इसमें लड़की के पिता को धमकी दी गई है, जिसमें लड़की की माता व 4-5 अन्य जो धमकी के आरोप लगाए गए हैं जिन पे, तो इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। इसमें 6 के खिलाफ अभियोग अंकित किया गया। पंजाब के मोहाली जिले में एक मेले में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ के फेज 8 के दशहरा मैदान में लगे मेले में ड्रॉप टावर झूला 50 फुट की ऊंचाई से अचानक नीचे गिर पड़ा। झूले पर करीब 30 लोग सवार थे, सभी घायल हो गए। इनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। 13 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, 5 को सिविल और शेष को निजी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। जिला प्रशासन ने जांच का आदेश दिया है। हादसे के बाद झूला संचालक कर्मचारियों समेत मौके से फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीएम सरबजीत कौर और नायब तहसीलदार अर्जुन गरेवाल मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। डीसी अमित तलवार ने कहा कि घटना की जांच करवाई जाएगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हादसा इतना जबरदस्त था कि कई लोगों की सीट बेल्ट टूट गई और वो उछलकर सीट से बाहर आ गिरे। गनीमत यह रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। झूले के नीचे गिरते ही संचालक और कर्मचारी भाग निकले। लोगों ने उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन कोई हाथ नहीं आया। हरियाणा के अंबाला कैंट में मिलिट्री स्कूल वैन के चपेट में आने से एक छात्र की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत नाजुक है। हादसा एयरफोर्स रोड स्थित सच्ची सरकार दरगाह के निकट हुआ और मिली जानकारी के मुताबिक निशान बाग निवासी कक्षा 12वीं का छात्र उदित गांधीनगर निवासी लोकेश के साथ बाइक पर स्कूल जा रहा था और दोनों एयरफोर्स रोड से होते हुए KV2 स्कूल जा रहे थे। जैसे ही वे सच्ची दरगाह के पास पहुंचे तो मिलिट्री की स्कूल वैन ने बाइक को चपेट में ले लिया। हादसे में उदित और उसका दोस्त लोकेश गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दोनों को मिलिट्री अस्पताल पहुंचाया गया और मौके पर डॉक्टरों ने उदित को मृत घोषित कर दिया, जबकि उसके साथ ही लोकेश की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आगे की कार्रवाई कर रही है। किसी भी तरह की दुर्घटना में आमतौर पर मरीजों की हड्डियां टूटी मिलती हैं। कई बार दुर्घटना के बाद मरीजों की हड्डियों के टुकड़े चोट के समय टूटकर अलग हो जाते हैं। इस तरह के मरीजों को ठीक करने के लिए पहले शरीर के किसी दूसरे अंग से हड्डी निकालकर जोड़ा जाता था, लेकिन अब रोहतक के पंडित बीडी शर्मा PGI-MS के हड्डी रोग विभाग में रूसी तकनीक इल्जारोव से टूटी हुई हड्डी को हटाकर पैर में बची हुई हड्डी को ही बढ़ा दिया जाता है। इस तकनीक से मरीज में संक्रमण कम से कम फैलता है और मरीज को स्वस्थ लाभ लेने में कम से कम समय लगता है। साथ ही भविष्य में मरीज को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आ पाती है। चोट लगे मरीज हैं
जिसमें हड्डी गिर जाती है, एक्सीडेंट में हड्डी टूट जाती है, ज़्यादा जख्म हो जाता है और इन्फेक्शन हो जाता है, उन मरीज़ों में ख़ास तौर पर इस इलिज़ारोव टेक्निक का, रशियन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। इस टेक्निक के सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मरीज़ अगले ही दिन से चल सकता है, हड्डी बढ़ाई जा सकती है, जो लॉस हो गई हड्डी, जो एक्सीडेंट में टूट गई हड्डी, ख़राब हो गई, इन्फेक्ट हो गई, उसे निकाल के दोबारा बढ़ाया जा सकता है। कुछ सालों बाद मरीज़ की हड्डी को कोई देख के बता नहीं सकता कि ये उसकी पुरानी हड्डी है या नई हड्डी है। ये इलाज आयुष्मान भारत योजना के अंदर पीजीआई में बिल्कुल मुफ्त अवेलेबल है और पेशेंट्स के लिए काफ़ी बेहतर रहता है। बोन में ब्लड सर्कुलेशन नहीं था, इसलिए 8 सेंटीमीटर बोन को काटना पड़ा और रशियन टेक्नोलॉजी से इलिज़ारोव ऑपरेशन मेरा हुआ और मेरी हड्डी भी जुड़ गई है, कहीं से दूसरी जगह से हड्डी नहीं लेनी पड़ी, प्लस मेरा पैर की लंबाई भी बढ़ गई है रशियन टेक्निक से। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।